आपके सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेरी किया है इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन ये है कि आपका जो एनेक्सर थर्ड है आपके प्रोजेक्ट में, एक आपके प्रोजेक्ट गाइडलाइन में एक एनेक्सस होता है। एनेक्सस मतलब फॉर्म्स, लाइक आपका सिनॉप्सिस परफॉर्मर फॉर्म होता है, सर्टिफिकेट अपॉर्चुनिटी फॉर्म होता है, वैसे ही एनेक्सर थर्ड में रिम्यूनरेशन बिल नाम का एक फॉर्म होता है। वो कुछ ऐसा होता है। तो क्या इस फॉर्म का क्या यूज़ है और कहाँ लगाना है? अभी ये जो गाइडलाइन है, जो सामने मेरे सामने ये फॉर्म है, अगर आप इस पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एनेक्सर थर्ड, ठीक है ना। और ये किस प्रोग्राम के लिए? तो ये एमकॉम के प्रोजेक्ट गाइडलाइन में मेंशन था। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एमकॉम के ही प्रोग्राम गाइडलाइन में मेंशन है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसमें आपको एनेक्सर थर्ड हो सकता है या फोर्थ हो सकता है, सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, पर उसका हेडिंग जरूर होगा रिम्यूनरेशन बिल, ठीक है। क्या मेंशन है यहाँ पे? रेम्युनरेशन बिल फॉर गाइडेंस ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। इस फॉर्म का यूज क्या है? तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने ये क्वेरी किया कि उन्होंने पता किया, उनको आंसर नहीं मिल पाया कि ये फॉर्म का क्या यूज है। वो अपने सेंटर पे भी पता की तो भी नहीं पता चला। देखिए, बेसिकली रीजन चाहे जो भी है, आपको पता चला या नहीं चला वो बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये कि आपको समझना है ये फॉर्म किस लिए है और इसका क्या यूज है, इसको आपको लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए, हर एक प्रोग्राम में, ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम में एक फॉर्म मिलेगा आपको रेम्युनरेशन बिल का, जो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के समय लगाना होता है। सबसे पहली बात, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के समय लगाना होता है। लेकिन क्या आपको लगाना है ये आप सोचिएगा। इस फॉर्म का जो यूज है, आपके जो भी गाइड होते हैं, मैंने हालांकि हमेशा आंसर दिया है कि ये फॉर्म स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये गाइड के लिए है ना। कमेंट्स में भी मैंने कई बार आंसर दिया है, फिर भी मैं वीडियो के थ्रू आपको पूरा डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि इस फॉर्म का क्या यूज है और क्यों नहीं लगाना है या क्यों लगाना है, ठीक है। तो जो रेम्युनरेशन बिल है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगता है, ये फॉर्म उनके लिए है जो आपके प्रोजेक्ट गाइड बन रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटी कुछ पे करेगी, ठीक है ना। क्यों पे करेगी? क्योंकि उन्होंने आपको सपोर्ट किया फॉर द गाइडेंस ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सवाल होता है, ये तो सर अच्छी बात है, ये तो बिल लगाना चाहिए, यूनिवर्सिटी पे करना चाह रही है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी? देखिए, जो पे का अमाउंट है यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है। प्रोग्राम टाइटल, ये फॉर्म मैंने एमकॉम का लिया है, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एमकॉम में ही, कई सारे प्रोग्राम में ये फॉर्म मिलेंगे आपको रेम्युनरेशन बिल। तो यहाँ पे प्रोग्राम टाइटल होगा, नेम ऑफ सुपरवाइजर, आपके सुपरवाइजर का नाम होगा, रेसिडेंशियल एड्रेस होगा उनका, डेजिग्नेशन होगा, ऑफिशियल एड्रेस होगा, टेलीफोन नंबर होगा या मोबाइल नंबर होगा, उन्होंने कितने स्टूडेंट को गाइड किया है। जैसे आपने समझा होगा ना, मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने कहा था, जैसे एक गाइड 5 स्टूडेंट को या 8 स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं। तो इन्होंने जितने भी स्टूडेंट को गाइड किया होगा, वहां पे सीक्वेंस पे 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी होंगे, उनका नाम, उनका प्रोजेक्ट क्या था, रोल नंबर क्या था, नेम ऑफ स्टूडेंट क्या था और अमाउंट, ये मेंशन होगा। और यहां पे मेंशन होगा डेट, सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर, और यहां पे देखिए रजिस्ट्रार के साइन होंगे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के, सेक्शन ऑफिसर के होंगे और डीलिंग असिस्टेंट के होंगे। ये पूरा फॉर्म ये कहता है। अब आप मान के चलिए आप अपने स्टडी सेंटर के टीचर से असिस्टेंस लेते हैं या आप हमारी एंड से असिस्टेंस लेते हैं, तो ये फॉर्म भरने के बाद, ये फिल करने के बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ सबमिट कर देना है, ठीक है। इससे बेनिफिट स्टूडेंट को तो मुझे नहीं लगता है कुछ होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो भी नॉमिनल अमाउंट होता है वो गाइड के लिए होता है, गाइड को मिलता है। पर हाँ, स्टूडेंट का वर्क बहुत डिले हो सकता है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट एवोल्यूशन टीम चेक करेगी तो उनको ये फॉर्म मिलेगा, और ये फॉर्म मिलेगा तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे स्टाम्प के लिए या साइन के लिए जाएंगे। तो जहाँ पे सिर्फ एक अप्रूवल देना था और चेक करना था, उसके बाद ये एक फॉर्म की फॉर्मेलिटी अगर बढ़ जाएगी तो उतने स्टाम्प या उतनी साइन की जगह से डिले होगा। पहला बात, वो फी जो मिलेगी वो आपको, स्टूडेंट को नहीं मिल रही है, वो आपके गाइड को मिल रही है, ठीक है। दूसरी बात, आपका तो कोई बेनिफिट नहीं है, पर हाँ आपके गाइड के नॉमिनल बेनिफिट हो सकते हैं। तीसरी बात, फी कितनी होगी, ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अमाउंट है, अगर आप गाइडलाइन को ध्यान से चेक करेंगे तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। कितना नॉमिनल? नहीं, अगेन अमाउंट का नॉमिनल मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। किसी के लिए हो सकता है कि वो अमाउंट अच्छी है, बड़ी है, किसी के लिए हो सकता है कि उसकी कोई ज़्यादा मतलब नॉमिनल हो। मैं बस समझाना चाहता हूँ कि कितना अमाउंट होता है।
वो अमाउंट ये होता है कि मतलब ये समझिए कि अंडर 1000 रुपीज़। किसी प्रोजेक्ट में 200 रुपीज़ मिलता है, किसी प्रोजेक्ट में 300 पर स्टूडेंट मिलता है। तो हाँ, हो सकता है कि 200-300 पर स्टूडेंट हो तो एक छोटा सा अमाउंट या एक अच्छा सा अमाउंट बन सकता है। पर हाँ, उन सब के वर्क थोड़े डिले हो जाएंगे, क्योंकि ये फॉर्म अगर लगेगा आपके प्रोजेक्ट में तो इसकी भी कुछ फॉर्मेलिटी होगी। जितनी जगह आपके स्टाम्प वगैरह लगे, इन सब में कहीं ना कहीं प्रोसेस में टाइम लगेगा। फिर उसके बाद वो जो अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा गाइड में, उसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसकी वजह से मैं ऐसे आपको इंडिविजुअल में समझता हूँ कि आप अगर एक सिंगल स्टूडेंट हैं और आपकी वजह से गाइड को 300 या 500 या जो भी अमाउंट है वो मिल रहे हैं, अगर गाइड चाहें तो वो साइन करके दे सकते हैं, आप लगा सकते हैं, पहली बात। लेकिन मैं चाहता हूँ, इवन मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ये फॉर्म मत लगाइए। रीज़न क्या है कि अगर आप ये फॉर्म लगाएंगे तो आपका वर्क डिले होने के चांस होंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये जो एनेक्सस 3 है ये मत लगाइए, इसे छोड़ दीजिए। बाकी जो एनेक्सस हैं वो आप लगा के सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके गाइड इंसिस्ट करते हैं कि नहीं ये एनेक्सस 3 लगाना ही आपको, तब लगा दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आई होप आपके ये क्वेश्चंस, ये एनेक्सस के क्वेरी सॉल्व हो गए होंगे। आपको इस तरह से भी समझना है कि मान लीजिए आपने जिस कोर्स वर्क के लिए, जिस भी प्रोग्राम, जिस भी सपोर्ट के लिए यूनिवर्सिटी को पे किया है, उसका सपोर्ट आपको कैसे मिलता है और कितना मिलता है। तो आप मतलब अगेन मैं अपनी पास प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल, इन सब की बात नहीं कर रहा, बस मैं आपको एक वर्ड से समझाना चाहता हूँ कि कितना सपोर्ट मिलता है। तो आप सोचिए कि अगर आपने ये फॉर्म अटैच कर दिया तो यूनिवर्सिटी आपको कब और कितना, मतलब आपके गाइड को कब और कितना और कैसे पे करेगी, उसमें कितना डिले हो सकता है। तो इन डिले से बचने के लिए मेरा एक सिंपल सा सजेशन होता है, ये जो रेवोनेशन बिल है इसे मत लगाइए। बाकी आपकी स्वेच्छा है, अगर आपके गाइड असिस्ट करते हैं या कहते हैं कि लगाना है तो लगा दीजिए, अगर नहीं कहते तो मत लगाइए। मैंने जितने भी स्टूडेंट को सुपरवाइज किया है उनमें से किसी को भी मैंने नहीं लगवाया है, और इसकी वजह से उनका काम बहुत ही फास्ट प्रोसेस में हो जाता है, क्योंकि इन फॉर्म की जो फॉर्मेलिटी है वो बच जाती है, इतने सारे सिग्नेचर स्टाम्पिंग की फॉर्मेलिटी बच जाती है, तो वर्क थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आएगी, आ गई होंगी। ये एनेक्सस 3 है। आपके किसी अदर प्रोग्राम में, ये एमकॉम का मैंने लिया है, आप अगर एमबीए या किसी और अदर प्रोग्राम चेक कर रहे होंगे, हो सकता है कि वो एनेक्सस 3 की जगह पे कोई और नंबर हो, पर फॉर्म का नाम रिम्यूनरेशन बिल है। आप फिर से देख लीजिए, ये फॉर्म आप छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं होता, ठीक है ना। बाकी सारे कंपलसरी हैं, ओके। तो आई होप आपको बातें समझ में आएगी होंगी, है ना। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।